हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड की मैथ का प्रश्नावली 2 के बी के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 के बी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी क्या करना है हमको? पहले शून्यांक बहुपद ज्ञात करना है, बहुपदों को क्या शून्यांक ज्ञात करना है, और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या दिया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आगे क्या करेंगे, इसका हम खंडन करेंगे। क्या है कि इसका और यानी पहला पद और ये लास्ट का, इन दोनों का जो गुणांक है वह हमारा होना चाहिए, वो हमारा क्या बीच का जो उसका क्या है डिवीजन होना चाहिए, यानी पार्ट जो दो पार्ट में टूटेगा वो होना चाहिए। तो इसका क्या 8x स्क्वायर आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2x और माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल 0। अब हम ये लिख दिए। अब हम अगर इसमें गुणा करें तो 4 और 2 का गुणा करें तो 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर। ये अगर हम पहले यानी एक्स स्क्वायर इंटू 8 करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम माइनस, उसके बाद हम क्या प्लस 2x इंटू 4x करें तो क्या आएगा हमारा 8x आ जाएगा, 8x स्क्वायर। और हम माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 4x करें तो ये हमारा क्या आएगा 2x, यानी ये पद हमारा आ जाएगा। यानी क्या है, गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे हम, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारा, x प्लस का 2 बच गया यहाँ से। अब यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम क्या माइनस का 4 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा x, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 2 बराबर 0। तो क्या बच गया हमारा, यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से हम क्या लें, एक पद हमारा क्या हो गया x प्लस 2 और एक हमारा क्या होगा x माइनस 4, ये हो गया। अब ये तो हमारा क्या है, x प्लस 2 का मान आ गया और x माइनस 4 दो मान। अब यहाँ कह रहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो माना आगे हम इसको करेंगे, x प्लस 2 बराबर शून्य लिया तो x बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 2, x बराबर वहाँ क्या आ गया माइनस 2, यहाँ किया x माइनस 4 इक्वल 0 किया तो x इक्वल क्या आ गया हमारा माइनस का 4। पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये क्या हो गया x का 4 हो गया। ये हमारा क्या शून्यांकों ज्ञात हो गए हमारे यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो आइए अब क्या है, जांच करके देखते हैं। क्या करके जांच करके, तो क्या होता है शून्यांकों का, पहले हमको क्या करना है, ये हमको क्या करना है, यहाँ पे संबंध ज्ञात करना है शून्यांकों का। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। एक को क्या मान लेंगे अल्फा और एक को क्या हम मान लेंगे बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई सी। अब ये हमको क्या है, ये दिया है समीकरण मान लो 1। अब यहाँ से हम क्या ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 1, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 और सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 8। ये आ गया। अल्फा और बीटा हमको ये दिया है तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का 2 और प्लस का 4 बराबर माइनस का बी यानी माइनस और माइनस का 2 अपॉन ए, ये क्या है 1, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, -2 और +2 करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा यानी प्लस का 2। यानी क्या है, ये क्या है इसका शून्यांकों का योग क्या है 2, यानी सही है। अगला क्या करेंगे हम, अगला हम अब हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का हमने क्या निकाल दिया योग, अब हमको क्या निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल।
शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए। क्या होता है, अल्फा बीटा एंड बराबर सी बाई ए। अल्फा हमको क्या दिया है, -2 इंटू हमको बीटा कितना है 4 बराबर सी हमको कितना दिया है -8 और हमारा ए कितना है 1। आगे करेंगे तो -2 और -4 तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगी, ये -8 और ये क्या है -8। इसको हम क्या -1 जहाँ नहीं होता वहां पे 1 मान लेते, यानी -8 इक्वल -8। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। ये हो गया। लेकिन जब इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं तो 2 बराबर 2 और -8 बराबर -8, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा देखेंगे, सेकंड। पहले का सेकंड क्या दिया है हमको, 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसका हम गुणा करें तो क्या आएगा हमारा 4s² आएगा। यानी हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि उसका गुणा करने पे क्या है 4x² आए, तो लिखेंगे 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। अगर हम ये लिखते हैं तो माइनस का 2s और माइनस का 2s का अगर हम गुणा करें तो माइनस का 4x हो जाएगा, सॉरी 4s हो जाएगा। और अगर इसका माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो करते हैं आगे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2s, यहाँ से हम क्या 2s कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारा यहाँ पे 2s, यहाँ पे क्या 2s का मल्टीप्लाई करें तो 4s², यानी माइनस का 2s कॉमन लिया तो क्या हो गया -1। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें। अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा बाय प्लस माइनस माइनस यानी -1। तो आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे एक पद हमारा क्या हो जाएगा 2s का -1 और एक पद हमारा हो जाएगा 2s का -1, यानी दोनों क्या है 2s का -1 2s का -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे शून्यांक ज्ञात के, यानी 2s -1 बराबर 0 लेने पे यस 2s बराबर क्या होगा पक्षांतर होगा यानी प्लस का 1 हो जाएगा। तो यस बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/2, यानी एक पद हमारा क्या आ गया 1/2। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा हमको क्या है 2s -1 बराबर 0 माना, तो 2s बराबर क्या मान लिया हमने, वो इधर पक्षांतर हुआ 1 हो गया। तो यस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यानी दोनों पद हमारे क्या आ गए, क्या आ गए हमारे दोनों पद 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल तो लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/c। अब b/c जो हमको दिया है यहाँ से हमको ये दिया है, अब यहाँ से हम निकालेंगे होता क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है a बराबर हमारा क्या आ जाएगा जो पहला स्क्वायर का पद यानी 4, b बराबर हमारा क्या आ जाएगा -4 और c बराबर हमारा क्या आ जाएगा +1, ये मान आ गए। अब रखेंगे एक पद को हम क्या मान लेंगे यहाँ अल्फा, एक को हम क्या मान लेंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का b यानी माइनस एक पहले से और b का मान क्या है -4 यानी -4 बाई c का मान क्या है b/c, सॉरी b/a होता है, ये मान क्या होता है हमारा b/a होता है, b/a माइनस का b/a का मान कितना दिया है 4। आगे क्या करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से हम क्या एलसीएम ले लेंगे क्या 2, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ये अगर हम इस पे एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, यानी प्लस का 4/4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2/2
और ये हमारा क्या 4/4, यानी ये इससे कट गया, ये इससे दो कट गया, और 4 से 4 आपस में, तो क्या आया 1 = 1, यानी ये क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। अब दूसरा देखेंगे हम इसमें, दूसरा हमको क्या है निकालना है, शून्यांकों का योगफल हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल C/A। तो अल्फा और बीटा हमको क्या दिया, अल्फा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल C हमको क्या दिया है, C हमको दिया है 1, और A हमारा क्या है 4, यानी 1/4। इसका करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, यानी 1/4 बराबर 1/4, यानी क्या है, एक सत्यता की जांच में क्या है, दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि यस इक्वल टू 1/2 एंड यस इक्वल टू 1/2, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा कंप्लीट। अब देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्या दिया है हमको, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये हमको क्या दिया हुआ है। अब हम इसको करेंगे, क्या करना है हमका, इस तरह का गुणनखंड करना है जो क्या उसके बराबर हो। आइए करते हैं इसको, देखते हैं 6x² माइनस का 7x इधर आएगा, 7x माइनस का 3, क्योंकि इसको पहले हम क्या व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, पहले जिसके पावर 2 फिर 1 फिर अचार पच जाएगा लास्ट में, ये व्यवस्थित क्रम में हो गया। अब क्या, अब इसको हमको ऐसे गुणनखंड करना है जो क्या हो, इन दोनों के क्या हो बराबर हो, यानी 6×3 18x² हो रहा है, ये 18x² हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा ये 18x²। तो इसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे, 6x² माइनस 9x माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3, हम क्या कॉमन ले सकते, क्योंकि 9 दूनाई 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना 18x, यानी 9 दूनाई 18x²। अगर हम इसको माइनस करें तो -7 आ गया, यानी ये हमारा क्या सही है गुणनखंड, इसका हमने जो क्या किया है गुणनखंड किया वो सही है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ सकता है हमारा ये हमारा क्या हो सकता है 2x माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि दो अगर इसका मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6x² माइनस का 3 त्रिकाई 9x हो जाएगा। यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हमको 2x माइनस 3 है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2x और प्लस माइनस का माइनस, यानी ये सही है। आगे देखेंगे तो हमारा क्या आ गया, एक मान 2x माइनस का 3, एक मान हो गया। दूसरा मान हमारा क्या हो गया 3x प्लस का 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आ गया 3 पक्षांतर हुआ, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/2, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/2। अगला 3x प्लस का 1 इक्वल 0, तो 3x बराबर पक्षांतर होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3, यानी क्या हुआ हमारा एक मान क्या आ गया x का 3/2, और एक मान हमको आ गया माइनस का 1/3, ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है शून्यांक, तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो a बराबर हमको क्या मिल गया 6, b बराबर इस वाले पद से लेना है हमको जिसको हमने व्यवस्थित किया, तो b बराबर हमारा क्या हो गया 7 माइनस का 7, और c बराबर क्या हो गया हमारा माइनस का 3। इस पद को हम एक को क्या मान लेंगे अल्फा और एक को क्या मान लेंगे बीटा, करेंगे। अब आइए करते हैं, अब लिखेंगे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का क्या योगफल, शून्यांकों का योगफल होता क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस का b/a, अल्फा हमको कितना है 3/2 प्लस ये क्या है माइनस का 1/3, यानी माइनस का 1/3 बराबर माइनस, अब b का मान कितना है माइनस का 7, यानी माइनस का 7 बटा a का मान कितना है 6। ये आगे हम इसको करेंगे तो क्या 3/2 माइनस
1/3 बराबर माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/6 हो जाएगा 7/6। आगे 3 और 2 का लासा लेंगे कितना होगा 6, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 त्रिकाई 9 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 यानी 2। आगे लिखेंगे हम 7/6, तो 9 में से 2 गया तो कितना है हमारा 7, यानी 7/6 बराबर 7/6, यानी जो शून्यांकों का योग है वो क्या है, सत्यता की जांच कर रहे हैं वो क्या है सही है, यानी योगफल क्या है सही है। अब क्या करेंगे शून्यांकों का हम क्या निकालेंगे गुणनफल। तो देखिए आगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए। अल्फा बीटा हमको पता है हमने निकाल लिया है, तो अल्फा का मान क्या है हमारा 3/2 इंटू बीटा का मान क्या है माइनस का 1/3 बराबर सी हमको क्या दिया है माइनस का 3 बटा ए का मान क्या है 6। आगे करेंगे तो 3 और -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और 3 और 2 6, यानी माइनस का 3/6 एक बार, दूसरा माइनस का 3/6। अब हम इसको अगर लिखना है, यहाँ भी हमको ये क्या है सत्यापित कर रहा है, अगर एक एक स्टेप और हमको जाना है नीचे तो काट देंगे 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 एक कम 3 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ये भी हमारा आंसर सही है सत्यता की जांच, और ये भी सही है क्योंकि वही आ रहा है सेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा क्या x इक्वल माइनस x इक्वल 3/2 एंड x इक्वल माइनस का 1/3, और सत्यता की जांच करने पे शून्यांकों का योगफल आया 7/6 बराबर 7/6, और शून्यांकों का गुणनफल आ गया माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर पहले का 3 क्या हुआ कंप्लीट। आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सेम जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है सेम वो क्या है दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो आइए देखते हैं दूसरे के पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्या दिया हमको 4u² प्लस 8u। अब हमको इस यहाँ पे क्या दिया है हमको यहाँ पे सिर्फ 2 पद दिया है, यानी क्या ए दिया है और बी दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट हमको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है किसी का गुणनखंड करना ही नहीं है। तो आगे हम इसको करेंगे क्या इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4u कॉमन ले लें। अगर हम 4u कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा u यहाँ बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 2, यहाँ पे क्या 2 बच जाएगा सीधे। तो आगे हम क्या करेंगे अब 4u बराबर 0 एक पद मान लिया हम, दूसरा क्या मान लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, यानी 2 पद हो गया। तो 4u बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारा u बराबर 0/4, u बराबर 0/4 हो गया। तो जब 0/4 हो गया तो u हमारा कितना आ गया 0, यानी एक पद हमारा क्या आ गया 0। सेम दूसरा करेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा उधर पक्षांतर हो गया माइनस का 2। क्या हुआ 2 पद को आ गए, एक को हम क्या मान लेंगे अल्फा, एक को हम मान लेंगे बीटा। यहाँ पे हम क्या करें हमको 2 पद दिया से, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 4, a बराबर क्या हो जाएगा 4, और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे वही शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। देखते हैं लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर योगफल हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। तो रखते हैं अल्फा हमारा क्या है 0 प्लस बीटा हमारा क्या है माइनस का 2 बराबर b हमको क्या दिया है माइनस, और b का मान क्या है 8 बटा a हमारा कितना है 4। आगे करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा माइनस का 2 बराबर 4 एक कम 4 4 दूनी 8, यानी माइनस का 2, यानी क्या है शून्यांकों का योगफल क्या है हमारा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a क्या है बराबर, यानी सत्यता की जांच क्या है सही है। अब शून्यांकों का हमने योगफल देख लिया, अब हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखते हैं शून्यांकों
का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अब यहाँ पे क्या है? सी बाई ए, तो लिखते हैं अल्फा हमको क्या दिया है? 0, यानी 0 का गुणा किस -2 बराबर सी हमको क्या है? 0, क्योंकि सी तो मान ही नहीं, तो सी बराबर क्या होगा? 0, और ए हमको दिया है 4, यानी 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो वो 0, और 0/0 यानी 0, यानी ये भी क्या है? सत्य है। यानी क्या है? शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल की सत्यता की जांच क्या है? सही है। और हमारा क्या है? u इक्वल टू 0, और ये एक u इक्वल टू क्या आ गया हमारा? -2, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त। अब अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या दिया है हमको? दूसरे के दूसरे में हमको क्या दिया है? t² - 15 बराबर 0, ये दिया है। दूसरा हमको क्या दिया है? t² - 15। अब इसको हम करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? t² बराबर 15 लिख सकते हैं पक्षांतर करके। तो t बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट प्लस माइनस का 15 लिख सकते हैं। इसको हम अंडर प्लस माइनस का अंडर रूट 15 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है? इसका और क्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये हुआ। अब ये t हो गया, तो अब यहाँ से हम क्या एक t मान लेंगे, क्या पॉजिटिव के लिए, यानी अंडर रूट 15, और एक हम क्या निगेटिव के लिए लेंगे, यानी t बराबर माइनस का अंडर रूट 15। ये हो गया हमारा कौन सा? 2 पद हो गए। ये क्या हो गया? हमारे 2 पद हो गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा। आगे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल की जांच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम जांच, लिखेंगे आगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अब हमारा b बाई ए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा b बाई क्या है? तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? b हमारा क्या है? 0, b तो कुछ है ही नहीं, 2 पद है इसमें, क्या ये अचर पद है, यानी ये c है, ये क्या स्क्वायर है, ये क्या होगा हमारा 1। तो लिखेंगे हम यहाँ पे हम मान लिया अगर पद को, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा क्या? ए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ए हमारा क्या स्क्वायर है, तो ए दिया है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। तो बी एक्स यानी बी से कोई है, तो यानी बी क्या हो गया हमारा? 0, और सी हमारा अचर पद, यानी सी क्या हो गया हमारा? -15। सी हमारा क्या हो गया? -15। अब हम करेंगे तो अल्फा क्या है हमारा? अंडर रूट 15, और बीटा हमारा क्या? माइनस का, यानी प्लस माइनस क्या? माइनस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस, ये क्या है हमारा? b 0, 0 बटा क्या हो जाएगा? 1, यानी ये क्या हो गया? पूरा 0, और ये क्या? एक प्लस में एक माइनस, यानी एक कट गया, तो क्या आ गया हमारा? 0 बराबर 0, यानी शून्यांकों का योगफल क्या आ गया? 0 बराबर 0। अब क्या देखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखते हैं यहाँ पे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा हमको कितना दिया है? अंडर रूट 15, इंटू बीटा हमको कितना है? माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी हमको क्या है? माइनस का 15 बटा 1। जब भी अंडर रूट का अंडर रूट गुणा होगा, उसका मान क्या होगा? अंडर रूट से अंडर रूट का गुणा होगा तो क्या होगा? ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया ये हमारा? -15 बराबर ये क्या हमारा? -15।
15। यानी क्या है कि शून्यांकों का योगफल जो आएगा वो 0 इक्वल 0 आएगा और जो गुणनफल आएगा वो -15 इक्वल -15। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा तीसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरे का तीसरा। क्या दिया हमको 3x² माइनस का x और माइनस का 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम पैटर्न हम जो क्या करते थे इन दोनों का गुणा करेंगे। जो इन दोनों का गुणा करने पे आएगा यानी 3x² माइनस का 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा -12x²। यानी हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि उनके दोनों के गुणनखंड कितना हो -12x²। तो आइए करते हैं इसको, हम क्या लिखेंगे 3x² माइनस 4x और प्लस का 3x अगर हम कर दें और माइनस का 4 तो क्या आएगा हमारा 12, क्योंकि 4x गुणे 3x क्या हो जाएगा हमारा 4 3 12x² यानी 12x² आ गया। और हम 4x माइनस का 3x कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा x, यानी ये हमारा x आ गया और ये 4 3 12 यानी इसका गुणा क्या आ गया 4 3 12x²। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हम क्या करेंगे यहाँ से हम क्या x कॉमन ले लें तो हम क्या अगर x कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ सकता है 3x माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करें अगर हम प्लस का क्या 1 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4 ये आ सकता है। आगे हम क्या लेंगे 3x माइनस का 4 एक पद ले लेंगे, दूसरा पद क्या लेंगे हम x प्लस 1 क्योंकि जो कॉमन एक को ले लिए और एक x प्लस 1 ये। आगे क्या करेंगे हम दोनों का क्या करेंगे शून्यांक, तो दोनों का शून्यांक निकालते हैं तो x 3x माइनस का 4 इक्वल क्या माना 0। तो 3x बराबर हमारा क्या हो गया 4, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4/3 यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 4/3। सेम x प्लस 1 इक्वल क्या लेंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 यानी क्या आ गया x का हमारा मान 1। एक को हम क्या अल्फा मान लेंगे एक को बीटा। आगे हम अब क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस का c। यहाँ से हम क्या रखेंगे तो क्या आएगा हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1 और c का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 4 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से अब हमको क्या निकालना है संबंधों के गुणांकों और क्या है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध की क्या है सत्यता की जांच करनी है। तो अब आइए करते हैं नीचे सत्यता की जांच। तो क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है हमारा माइनस का b/a होता है, ये होता है। अल्फा हमको कितना दिया है 4/3 माइनस बीटा हमको कितना है 1 बराबर माइनस बी यानी माइनस बी का मान क्या है माइनस का 1 बटा ए का मान कितना है 3। आगे करेंगे इसका तो इसमें क्या करेंगे ये क्या है 4/3 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/3 इक्वल माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस यानी प्लस का 1/3। आगे क्या आ जाएगा 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 1 यानी 1/3 बराबर 1/3 यानी क्या है हमारा शून्यांकों का योगफल जो है वो 1/3 इक्वल 1/3 यानी सत्य है। अगला हमको क्या निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है हमारा c/a। लिखेंगे अल्फा हमको क्या दिया है 4/3
माइनस बीटा हमको क्या दिया है 1 दिया है, यानी बीटा हमको क्या दिया है 1, यहाँ पे क्या दिया हमको गुणे माइनस का 1 बराबर सी हमको क्या दिया है माइनस का 4 बाई ए क्या दिया है 3। तो इसका क्या ऊपर गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4/3, यानी ये भी क्या है सत्यता की जांच पूर्णांकों के सही है, यानी -4/3 इक्वल -4/3 और योगफल जो है शून्यांकों को 1/3 और 1/3, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगला कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का मान का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि ये वैल्यू दी है तो क्या हमको लैम्डा का क्या निकालना है शून्यांक निकालना है। तो आइए करते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या लैम्डा इक्वल मान लेते हैं हम यहाँ पे y, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, लैम्डा इक्वल हमने क्या माना है y, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे y, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि एक शून्यांक 1/2 है, इसका मतलब क्या कह रहा है हमको कि यक्स बराबर 1/2 रखने पे यानी एक पद हमारा क्या होगा यक्स होगा, तो यक्स बराबर हमको क्या दिया है 1/2, 1/2 कहा समीकरण 1 में रखने पर। अब 1/2 रखेंगे हम यहाँ पे तो क्या होगा हमारा 2 गुणे 1/2 का क्या स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुणे यक्स का मान क्या 1/2 प्लस का वाई, ये दिया हुआ है हमको प्लस का वाई इक्वल 0 ये दिया है। आगे करेंगे तो क्या होगा ये 1/4, तो 1/4 का क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 आएगा, यानी फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 1/2 1/4 हो गई है। इसका वर्ग करेंगे तो 2 2 और 1/4 यानी 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 प्लस इसका गुणा हो जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का y इक्वल 0। आगे क्या करेंगे इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 गया और 2 त्याई 6 प्लस y बराबर 0, y इधर ये सॉरी ये 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा 8, ये कितना हो गया सॉरी 8 0 ये हमारा क्या हो गया अभी जोड़ेंगे इसको 2 + 6/4 आ गया प्लस y इक्वल 0, तो आगे लिखेंगे हम इसको 8/4 प्लस y इक्वल 0, तो 4 1 कम 4 4 दूनी 8, तो y 2 + y बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर उधर जाएगा किस में हो जाएगा -2, यानी y का मान -2 आ गया। जो y का मान -2 आ गया तो y हमने किसको माना था लैम्डा को, यानी लैम्डा का मान क्या आ गया -2। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर -4√3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है इतने पद हो तो क्या करिए आप अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे हमको दिया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3 का यक्स प्लस का 3 और हमको निकालना क्या है अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हमको क्या निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है माइनस का b/a, ये होता है अल्फा का मान क्या होता है माइनस का b/a
और अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ से हम रखेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या हो, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट 3, और सी बराबर हमारा हो जाएगा 3। ये हो गया। तो हम क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, माइनस का बी बाई ए, यानी माइनस, और एक माइनस क्या हमारे इसमें, तो -4 अंडर रूट 3 बाई ए हमको क्या है 1। ये आ गया हमारा। अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस अल्फा और बीटा हमारा ये आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, माइनस माइनस का प्लस, यानी क्या आ गया 4 अंडर रूट 3, यानी क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा जो आया वो क्या आ गया हमारा 4 अंडर रूट 3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हमारा सी बाई ए। तो रखेंगे हम अल्फा और बीटा का मान सी बाई ए। तो सी का मान क्या है 3, और ए का मान क्या है 1, यानी अल्फा बीटा हमारा जो है वो क्या आ गया 3 आ गया। यानी क्या हमारे पास अब दोनों वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा भी है हमारे पास और अल्फा बीटा भी है। तो रखते हैं मान, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए 4 अंडर रूट 3 माइनस का अल्फा बीटा यानी माइनस का 3। ये हमारा क्या होगा आंसर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा का आंसर आ गया क्या 4 अंडर रूट 3 माइनस का 3। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हुआ आंसर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x+3 के शून्यांक क्या p और q है तो p² प्लस q² का क्या निकालिए, मान निकालिए। क्या निकालना है, p² और q² का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या हमको, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। अब क्या दिया, अब इसको मान निकालना, मान निकालने का वही सबसे आसान तरीका, इस संख्या और पहली और लास्ट संख्या का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 6x²। हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि अगर हम गुणा करें तो हमको क्या मिले 6x²। तो करते हैं इसका हम, 2x² माइनस का, अगर हम 6x और माइनस x कर दें प्लस का 3 तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। यानी -6 प्लस माइनस x करें तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस, यानी माइनस का 7x हो जाएगा। और अगर हम इसका गुणा कर दें तो 6x² हो जाएगा, और क्या हमको लाना 6x², यानी ये क्या सही है। आगे करते हैं, आगे इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम 2x यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा x यहाँ बचेगा, माइनस का यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, यानी ये क्या है ये ले ली। अब यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन ले लें, यहाँ पे अगर हम -1 क्या कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा x माइनस का 3। आगे करेंगे हम इसको तो एक पद हम क्या ले लेंगे x माइनस का 3, और एक पद हम क्या ले लेंगे 2x प्लस 2x माइनस का 1 माइनस का 1। इसका क्या है, हमको क्या कह रहा है कि p और q के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या शून्यांक पहले इसका निकालेंगे। तो शून्यांक अगर निकालें तो x -3 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर 3। सेम क्या करेंगे 2x -1 बराबर क्या 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/2। यानी क्या है दो माना कि एक को हम क्या मान लिए p और एक को हमने क्या मान लिया q। अब हमसे क्या कह रहा है कि p प्लस q का मान निकालना है, यानी p का मान यानी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस q का यानी 1/2 का वर्ग। आगे करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 प्लस 1/4, जहाँ कुछ नहीं होता वहां हम क्या 1 मान लेते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 1 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 9 गुणे 4 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 1। आगे लिखेंगे तो 9 चौक 36 और 1 37, 37/4, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर आ जाएगा हमारा 37/4। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक यम तथा यन हो तो यम प्लस यम बाई एन प्लस एन बाई एम का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमको। 3x² प्लस 11x माइनस का 4, यदि हमको निकालना क्या है यम अपान यन प्लस यन अपान यम, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। यहां से हम अब एक चीज आप याद करिए कि क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है हमारा सी बाई ए, ये मान होता है, ये आपको पता है। अगर हम अब अल्फा की जगह हम अगर यम प्लस एन कर दें और अल्फा बीटा की जगह हम यम और एन कर दें, सेम मान रहेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई माइनस ए, अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए, ये है। अब हम यहां से क्या करें यम प्लस यन बराबर यहां से क्या निकाल लेंगे हम ए का मान क्या हो जाएगा हमारा 3, बी का मान हमारा क्या हो जाएगा 11 और सी का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो यम प्लस एन माइनस बी यानी माइनस का 11 बटा बी बाई ए यानी माइनस का 11 बटा 3 हो गया। आगे हम निकालेंगे यम एन, हमको क्या दिया सी ए, तो सी हमारा क्या है माइनस का 4 बटा ए हमारा क्या है 3, यानी क्या है हमको यम प्लस एन का मान आ गया यहाँ पे, और क्या आ गया यम एन का मान आ गया। अब हम इसको देखते हैं आगे, ये क्या हमारा एम प्लस एन का मान है, ये एम एन का मान है। आगे हम देखते हैं अब क्वेश्चन से हमको क्या दिया है यम बाई एन प्लस एन बाई एम। तो अगर हम यहाँ पे एन और एम क्या लें एलसीएम ले लें, तो यम और एन हम अगर एलसीएम ले लें तो हम क्या हो जाएगा ये, अगर एन का गुणा करें एन कैंसिल होके यम बचेगा यानी 2m, तो यम यम का गुणा का यम स्क्वायर हो गया प्लस सेम यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अगर अब हम यहाँ पे प्लस का 2mn जोड़ दें और माइनस का 2mn घटा दें तो यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। अगर हम माइनस का प्लस का 2mn जोड़ दिया हमने और घटा दिया तो ये क्या है जीरो है, ये कटेंगे तो क्या जीरो हो जाएंगे। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है और यही हमारा फार्मूला ये यहाँ पे है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn अपान यम और एन, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यम एन और हमारे पास m प्लस एन है, m प्लस एन ये है और यम एन हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पे इनका मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो m प्लस एन का कितना मान है माइनस का 11 बटा 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू यम एन का कितना मान है माइनस का 4 बटा 3, ये हो गया। नीचे यम एन है यानी नीचे भी क्या है माइनस का 4 बटा 3। आगे करेंगे हम तो इसका अगर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी 121 बटा 3 त्रिकाई 9 माइनस, अब इसका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस, यानी प्लस 4 दूनी 8, 8 बटा 3 पूरे का बटे माइनस का 4 बटा 3, ये हो गया। आगे क्या करेंगे हम जोड़ेंगे 3 और 9 का लासा लेंगे तो क्या आएगा 9, तो 121 प्लस 3 त्रिकाई 9 यानी 8 त्रिक 24 बटा 9, 121 प्लस 24 बटा 9 बटा माइनस का 4 बटा 3। आगे करेंगे तो 121 प्लस 24 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 145, 145 बटा 9 पूरे का बटा माइनस का 4 बटा 3। आगे लिखेंगे तो 145 बटा 9
अब जो बटे के बटे में ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होगा, चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/-4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, ये कट गया, तो आया क्या हमारा 145 बटा क्या आ जाएगा हमारा 4 3 12, यानी माइनस का 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का, माइनस चाहे नीचे लगे चाहे ऊपर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो माइनस का 145/12, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 45/12। अब आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या गुणांक हमको ज्ञात भी करना है और सत्यता की जांच भी करना है, तो आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया, x² - 3 बराबर क्या मान लिया 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा ये 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो एक हम क्या मान लेंगे, x बराबर अंडर रूट 3 प्लस का, और दूसरा हम क्या मान लेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, माइनस का अंडर रूट 3। ये दो पद हमने मान लिए, एक को क्या मान लेंगे अल्फा, दूसरे को क्या मान लेंगे हम बीटा। अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, तो ax² हमारा क्या हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो गया 1, b हमको नहीं तो b बराबर क्या हो गया 0, और c हमको क्या दिया है, c हमको क्या दिया है 3, c हमको सॉरी -3 दिया है, क्या दिया है माइनस का 3। तो आगे हम निकालते हैं शून्यांकों को, क्या निकाल गुणांकों के बीच संबंध निकालना, यानी इनका संबंध। आइए देखते हैं आगे तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो रखते हैं अल्फा क्या हमारा अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर b माइनस क्या है 0/1, यानी क्या है 0, यानी ये क्या हमारा प्लस का अंडर रूट 3 और माइनस, यानी कट जाएंगे दोनों, क्या आ गया हमारा 0/0, यानी शून्यांकों का योगफल क्या है सत्य, 0 = 0। अब हम क्या देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा हमको दिया क्या, अल्फा क्या दिया है अंडर रूट 3 गुणे माइनस का अंडर रूट 3 बराबर c हमको क्या दिया है माइनस का 3/1। तो अंडर रूट का गुणा करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, यानी 3 अंडर रूट में किसी चीज का गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो आएगा क्या हमारा माइनस का 3 बराबर माइनस का 3, यानी क्या है शून्यांकों का गुणनफल भी सही है, क्या है एक दूसरे के RHS = LHS हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ हमारा। आई होप उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।